सब अच्छा होगा। आई होप वो हमारी मदद कर सके। रेयान, अस्सलाम वालेकुम अली भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ रेयान। मैं कल हॉस्पिटल आया था, लेकिन यहाँ ना आप नजर आई और ना ही आपकी अम्मी। तो फिर मैंने आपके अंकल को फ़ोन किया, उनसे ही मुझे सब कुछ पता चला। मैं दुआ करूँगा आपके बाबा के लिए, अल्लाह पाक उन्हें जल्द सेहतयाब करे। इंशाल्लाह। अली भाई, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, कुछ है जो मैं पूछना चाहती हूँ। मीरान, प्लीज मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दो। रेयान, क्या तुम्हें यकीन है कि... मीरान, प्लीज। अली भाई, मैं नहीं जानती कि आपको क्या पता चला है, लेकिन उस रात बाबा असलान बे हवेली आए थे और गिर गए। वो वहां पर मुझसे कुछ कहने के लिए आए थे। तुम्हें यकीन है मीरान ने धक्का नहीं कुछ दिया? नहीं किया। उस हवेली में हमारे दोस्त नहीं दुश्मन रहते हैं, किसी ने तो धक्का दिया होगा ना। मैं एक खत ढूंढ रही हूँ अली भाई। कौन सा खत? बाबा जब एम्बुलेंस में थे तो उन्होंने खत का जिक्र किया था, और आज सुबह ही हमें पता चला कि उनके सामान में वो खत मौजूद नहीं है। उन्होंने शायद आपसे उस खत के बारे में कोई बात की हो, कुछ याद है? नहीं, इस बारे में उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की। आपको क्या लगता है कि बाबा क्यों आए थे वहाँ? देखो रेयान, तुम्हारे बाबा ने हमेशा उस आदमी से तुम्हें दूर रखने की कोशिश की है जिन लोगों ने गाड़ी पर हमला किया था। वो आदमी याद है जिसे हम हवेली लाए थे? उस आदमी को अजीजा असलान मैंने अपने खास आदमी के जरिए पैसे भिजवाए थे। क्या वाकई अजीज असलान बे ने हमला करवाया था गाड़ी पे? शायद ऐसा ही हो। उसके बाद जो कुछ हुआ तुम जानती हो। वो आदमी जब हवेली आया तो उसने हर बात से इनकार कर दिया। इसी वजह से उन्हें गुस्सा आ गया और वो परेशान हो गए। हो सकता है मेरे जाने के बाद उन्हें कुछ पता चला हो और इसी वजह से वो हवेली आए हों। इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। डॉक्टर साहब, थोड़ा सब्र करें। क्या हुआ है? खिजर साहब ठीक तो है ना? क्या हुआ है बताइए, खिजर को क्या हुआ है? कुछ नहीं होगा आंटी, आप परेशान ना हो, संभालें खुद को। दादा दादा, सब ठीक हो जाएगा। खिजर को कुछ नहीं हो सकता। नहीं। उनकी नब्ज
चेक करो, इनकी हालत ठीक नहीं है। मैं तुम्हारी बगैर नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। सब्जी संभाले खुद को, ऐसा मत करें। रुकिए दादाजान, संभाले खुद को, सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ है? क्या हुआ है उनको? कुछ तो बताएं, क्या हुआ है? कुछ तो बताओ, क्या हुआ है उनको? दादाजान, आंटी, आंटी, आंटी जल्दी इंजेक्शन लगाओ। डॉक्टर साहब, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है, उनको एकदम से क्या हुआ है? आप लोग ज्यादा परेशान ना हो, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, वो जल्द बेहतर हो जाएंगे। ठीक तो है ना सब कुछ? वैसे तो खिजर साहब बेहतर है, लेकिन उन्हें झटके लग रहे थे। चोट उनके सर पर लगी है, हो सकता है कि ये सब इसी वजह से हो। फिलहाल कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ये सब करने की जरूरत क्यों पड़ी? हुआ क्या था उनको? क्योंकि खिजर साहब को ब्लड की जरूरत थी, और बाज औकात मरीज के साथ ऐसा हो जाता है कि उसे ब्लड चढ़ाया जाए तो उसको झटके लगते हैं। और आप में से जिसने भी ब्लड दिया, ब्लड चढ़ाने के दौरान RH फैक्टर मिसमैच हुए, इस वजह से हुआ। उनको खून हम में से किसी ने नहीं दिया, मैं सही कह रही हूँ ना आजाद? और जिसने खून दिया उसको हम नहीं जानते। यहाँ नाम लिखा है महसूद, महसूद गुनर नाम लिखा है। क्या आप इन्हें नहीं जानते? लेकिन हम में से तो किसी ने खून नहीं दिया। समझ नहीं आता कौन खून दे सकता है जिसे हम जानते भी नहीं है। तो फिर उसने ऐसा क्यों किया? तो ठीक है, खिजर साहब के साथ जो कुछ हुआ उसकी वजह यही है। डॉक्टर साहब, तो फिर अब क्या होगा? फिलहाल तो ठीक है, लेकिन अभी होश नहीं आया। उनके होश में आने तक इंतजार करना होगा। क्या मैं उनको देख सकती हूँ डॉक्टर साहब? प्लीज एक मिनट के लिए। मैं नर्स से बात कर लेता हूँ, वो आपको मिलवाने ले जाएंगी, लेकिन थोड़ी देर बाद। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया डॉक्टर। चलें दादाजान, आ जाए। आराम से। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। इंसान सिर्फ एक बार मरता है, इसमें कोई शक नहीं कि तुम भी एक दिन मर जाओगे, और तुम्हारी मौत तुम्हारे बेटे के हाथों होगी। तुम क्या समझे थे मौत इतनी आसान है? तुम उस वक्त तक नहीं मरोगे जब तक इस दुनिया के जहन्नुम में अपनी औलाद को खो देने का दुख झेलकर जलकर खाकिस्तान ना हो जाओ। खिजर, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? खिजर, आंखें खोलो अपनी। अल्लाह का वास्ता है, तुम्हें आंखें खोलो ना। खिजर।